students, today I am going to start chapter 1 science, and in this chapter we have learnt speed and now today I will start velocity. हम लोग पहले रेस्ट पढ़ चुके हैं, मोशन पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं एंड फ्रॉम टुडे वी विल लर्न अबाउट वेलोसिटी. जैसे कि हम लोग स्पीड में पढ़े थे, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. एंड वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस कवर्ड in per unit time in a given direction is known as velocity. Velocity distance covered in per unit time, distance covered in per unit time. In a given direction. In a given direction. Direction is called velocity. Velocity. Distance covered in per unit time in a given direction is called velocity. स्पीड में हम लोग क्या पढ़े थे? वहां डायरेक्शन नहीं होता था और यहाँ क्या है? डायरेक्शन होता है. सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज a vector quantity. Whereas speed is a scalar quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्टेंस आपको डायरेक्शन दिया हुआ है. सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे. जो पहले आप पढ़ते आए हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे एस लिखा हुआ, तो एस मीन्स स्पीड नहीं, एस मीन्स डिस्टेंस है. इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी एस इक्वल टू डिस्टेंस, t equal to time and a equal to acceleration. Acceleration. तो यहां से अभी से अब आप s को डिस्टेंस मान के चलेंगे. s को हम लोग अब ये स्पीड नहीं कहना है. क्लास 8 तक ये चलता है, 9th में चेंज हो जाता है. 9th में आपको बताया जाता है. सो एंड इसका अगर हम लोग SI यूनिट निकालेंगे तो ये मीटर, डिस्टेंस जो होगी मीटर में और टाइम जो है सेकंड. सो SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं आपके बुक में और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे. दीज आर गिवन ऑन पेज नंबर 7, 8, 9. तो इसमें से हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप लोग देखें. एक चीज और, ये आप लोग साइंस मैथ में पढ़ चुके हैं.
इसको हम लोग से रिमाइंड करा रहे हैं आपको। स्पीड को, अगर स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में और उसको अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जैसे आपको अगर 10 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लें, 2 9 जा 2 5 जा, इट इज इक्वल टू 25/9 मीटर पर सेकेंड। एंड 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से करेंगे। ऐसा करते क्यों है, इसको देख लें, अभी समझ लें। 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए 1000 मीटर, आवर को सेकंड में चेंज कर दीजिए तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यू विल गेट 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये इसको हम लोग शॉर्टली आपको समझा देते हैं, 5/18 और 18/5 रीजन बिहाइंड दिस। अब हम लोग 1-2 प्रॉब्लम इसका सॉल्व करेंगे, बाकी प्रॉब्लम आप लोग जो है अपने सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू मे आस्क मी। ये क्योंकि फिजिक्स में डिफिनीशन के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने पड़ते हैं। आप हायर क्लास में जब जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां ज्यादा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे। जैसे सिंपल प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 7, 1 स्कूटरिस्ट covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. Calculate the speed in centimeter per second, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 3 किलोमीटर्स एंड टाइम इक्वल टू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। इसको पहला फर्स्ट पार्ट है, इसका हमको चेंज करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 इंटू 5, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। डी इक्वल टू सेंटीमीटर, और टाइम को सेकंड में चेंज कर लेंगे 5 इंटू 60 seconds. So it will be equal to 300 seconds. Now speed equal to distance upon time. Distance upon time. ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका सेकेंड पार्ट वी हैव टू चेंज इट टू मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू
3 into 1000 meter and time equal to 5 into 60 equal to 300 second. So speed equal to distance upon time, and it is equal to 3000 meter and 300 second. So it is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. यही लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड. यस. थर्ड पार्ट, किलोमीटर पर आवर. ये डिस्टेंस तो हमारा ठीक है, लेकिन टाइम को हमको चेंज करना पड़ेगा. डिस्टेंस इक्वल टू 3 किलोमीटर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी. एंड टाइम इक्वल टू 5 मिनट्स. इसको हम लोग आवर में चेंज कर लेंगे. आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. 5/60 आवर मीन्स 1/12 आवर. सो स्पीड इक्वल टू distance upon time. Our distance is 3 kilometer and time is 1/12 kilometer per hour. ये 12 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा and it is equal to 36 किलोमीटर पर. ये फर्स्ट प्रॉब्लम था. एंड सिंपल प्रॉब्लम 2 देखते हैं और 3 देख लेते हैं. Yes. A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer and the next 30 kilometer at the uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed. In first case, first, distance equal to 30 kilometer. Distance equal to 30 kilometer. And and speed equal to 40 kilometer per hour. So speed equal to T1 time T1 equal to distance upon speed 30/40 किलोमीटर पर आवर. ये और में हो जाएगा 3/4 आवर. एंड इन सेकेंड केस,
distance equal to 30 kilometer and speed equal to 20 kilometer per hour. So time T2 distance upon time, distance upon speed, 30 upon 20 hour means 3 upon 2 hour. Then total time taken, total time equal to T1 plus T2. It is equal to 3 upon 4 plus 3 upon 2 hour. Or it is equal to 3 plus 6 upon 4 hour. Means 9 upon 4 hour. And total distance equal to 30 plus 30 plus 30 kilometer means 60 kilometer. So average speed equal to total distance covered upon total time taken. Total time taken 60 upon 9 upon 4 किलोमीटर पर आवर. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 60 इंटू 4 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर 320 मीन्स 80 upon 3 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर. दिस इज आवर एवरेज स्पीड. तो इस तरह से आप अदर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे. यहाँ कुछ एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, एक आध दो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा. और इधर एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो आप जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप उनका आंसर भी लिखेंगे और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम related to this chapter, you may ask me, and we will see you in next video. Thank you.